हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे पेटीएम और आईआरसीटीसी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बारे में डिटेल जानकारी, जिससे आने वाले वक्त में आईआरसीटीसी और पेटीएम में हो सकती है तेज़ी। और बात करेंगे कंपनी के लिए जो 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने आईआरसीटीसी ने कम बंद करने वाली है और उसके जगह जनरल डब्बे स्टार्ट करने वाली है। उससे कल के दिन मार्केट में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई आईआरसीटीसी के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहेगी। देख सकते हैं आईआरसीटीसी शेयर कल के दिन पे लगभग 7% के पास गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि कंपनी का जो न्यूज़ था 2 ईयर्स, जी हाँ 2 ईयर जो जनरल डब्बा चालू गया था उसको क्लोज़ करने वाली है, जिससे कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। और उसकी जगह 2 ईयर्स की जगह अब मार्केट में और बात करें जनरल डिब्बे स्टार्ट करने वाली है आईआरसीटीसी, जिसकी वजह से कंपनी में एक दिन के लिए लगभग दे सकते हैं 51 रुपये के पास और 6.5% के पास कंपनी का गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ बुरी होने की वजह से मार्केट ने रिएक्ट किया और शेयर लगभग 7% का गिरावट दर्ज किया। जी हाँ, अगर कंपनी जनरल डब्बे स्टार्ट करेगी उससे भी तो कंपनी को प्रॉफिट होता दिखाई देगा। अगर जनरल डब्बे स्टार्ट करने से भी कंपनी को प्रॉफिट होगा और कंपनी का रेवेन्यू भी जनरेट होगा। देख सकते हैं कंपनी का जो न्यूज़ आया था आईआरसीटीसी की तरफ आए, द रेलवे एंड कोरोना क्राइसिस हैड मेड कंपल्सरी टू बुक टिकट्स फॉर जनरल कोच। कंपनी जो है जनरल कोच को स्टार्ट करने वाली है और जो 2 ईयर्स को कंप्लीट कन्वर्ट किया गया था। देख सकते हैं जब कोरोना स्टार्ट हुआ था और जो जनरल डब्बे थे उसको 2 ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब उसकी जगह फिर से कंपनी जो है 2 ईयर्स को जनरल डब्बे में कन्वर्ट कर रही है। जी हाँ, जिसकी वजह से न्यूज़ होने की वजह से मार्केट में कंपनी कल 7% का गिरावट दर्ज किया गया। चलिए बात करेंगे पेटीएम और आईआरसीटीसी के कोलैप्स के बारे में। कंपनी आईआरसीटीसी और पेटीएम में दे सकते हैं, नाउ स्कैन पेटीएम क्यूआर कोड इन इंडियन रेलवे स्टेशन टू बुक टिकट स्टेप बाय स्टेप गाइडेड। आईआरसीटीसी के द्वारा जो जारी किया गया सूचना है, इंडियन रेलवे केटरिंग्स एंड कॉरपोरेशन ज्वाइंस हैंड द ई पेमेंट कंपनी पेटीएम टू द प्रोवाइड टिकटिंग सर्विस थ्रू द ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन एट रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पे देख सकते हैं आईआरसीटीसी ने ज्वाइन किया है पेमेंट जो पेटीएम प्रोवाइड टिकट सर्विस थ्रू द ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन रेलवे स्टेशन रिपोर्टेड लाइव मिंट reportedly the service has already has been start across the all automatic ticket vending machine at various railway station in India, with the passenger will now able to make payment for ticket through the digitally modes and go complete cashless with communicating। बात करें कंपनी का जो आईआरसीटीसी के द्वारा इनका टाइप हुआ है, वो एटीवीएम मशीन जो होती है उसको रेलवे स्टेशन पे क्यूआर कोड के थ्रू करना चाह रहे हैं और उसकी जगह जो इंडिया को कैशलेस बनाने के लिए ई पेमेंट का स्टेशन पे यूज़ किया जाएगा। में आप देख सकते थे कहाँ से पेमेंट होता था। पेमेंट अलाउज कस्टमर मेक पेमेंट थ्रू द रेंज ऑफ ऑप्शन लाइक पेटीएम वॉलेट, पेटीएम यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम पोस्टपेड, बाय नाउ पे लेटर। The ATVM installed a railway station to touch screen is allowed to passenger book ticket through the modes like UPI without having the need to use a smart card. In order to use service, passenger can be scan QR code display at the ATVMs and screen. After scanning, we can easily buy प्लेटफॉर्म टिकट, क्योंकि पहले जो प्लेटफॉर्म टिकट था आप इसके थ्रू भी बाइंग कर सकते हैं। अनरिजर्व ट्रेन जर्नी दे सकते हैं, मतलब जनरल टिकट्स एंड टिकट रिचार्ज स्मार्ट कार्ड एंड इवन रीन्यू द सीजनल टिकट। देख सकते हैं जो पेटीएम को मिला है, क्या क्या मिला हुआ है। लगभग प्लेटफॉर्म टिकट मिला है, अनरिजर्व ट्रेन जर्नी मिली है और कंपनी को रिचार्ज स्मार्ट कैश बना है। और बात करें कंपनी के थ्रू जो रीन्यू सीजन टिकट होगा उसको भी पेटीएम के थ्रू आप कर सकते हैं। और देख सकते हैं कंपनी ने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। फर्स्ट लोकेटेड इन एटीवीएम मशीन के पास जाना, नाउ यूजिंग द टच स्क्रीन सेलेक्ट द रूट ऑफ द बुकिंग द ट्रेन टिकट्स एंड नाउ चॉइस द पेटीएम ऑप्शन मेक पेमेंट, स्कैन द क्यूआर कोड जनरेटेड स्क्रीन एंड कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। ये तो दोनों कंपनियों के बीच में जो कोलैबोरेशन हुआ है, जिसको पेटीएम करती हुई दिखाई दे रही है इंडियन रेलवे स्टेशनों पे।
और बात करें कंपनी में, दे सकते हैं ऑल टाइम हाई जो 379 रुपये परसेंटेज के पास बना के दे दिया। अगर कंपनी में लॉन्ग टर्म विजन से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो IRCTC वन ऑफ द बेस्ट मोनोपोली कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को बहुत प्रॉफिट बना के देगा। बात करें 6 मंथ में, दे सकते हैं 24% के पास तेज़ी हुई है। और कंपनी का जो बात करें 1 मंथ में, देख सकते हैं कंपनी लगभग 10.5% के पास गिरावट दर्ज की गई है। और बात करें कंपनी वाई में, देख सकते हैं लगभग 5% के पास गिरावट हुई है। 1 डे का देख सकते हैं कंपनी लगभग 7% के पास गिरावट देखी गई है। बात करें गिरावट से इस कंपनी को क्या होता दिखाएगा, आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 540 करोड़ रुपए के पास ईयर ऑन ईयर बेस पे 140% के पास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और नेट इनकम दे सकते हैं 208 करोड़ रुपए के पास है। ईयर ऑन ईयर बेस पे दे सकते हैं 167% का बढ़ोतरी देखी जा रही है कंपनी के अंदर, क्योंकि मोनोपोली कंपनी है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है और नेट इनकम निकाल रही है। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा परफॉर्मेंस करती चली जा रही है। यहाँ 2S का जनरल डिब्बा होने की वजह से इस शेयर में लगभग 7% की गिरावट फ्राइडे के दिन दर्ज की गई है। कंपनी में जब गिरावट हुई थी उस दिन के अंदर 2 करोड़ शेयर जो ट्रेड करते रहे थे, लगभग 37% शेयर बाइंग किया गया है फ्राइडे के दिन। और उससे पहले जस्ट 32 लाख शेयर जो है वॉल्यूम कर रहे थे, लगभग 27% के पास शेयर बाइंग किए गए हैं और उनको डिलीवरी कर दी गई है। 70 लाख शेयर जो वीकली एवरेज कर रहे हैं और लगभग 33% शेयर डिलीवर हर वीकली किए जा रहे हैं। 50 लाख शेयर जो एवरेज करते हैं और उनमें से भी 29% शेयर जो डिलीवरी हर मंथ किया जा रहा है IRCTC के द्वारा। कंपनी का जो RSI लगभग 37 के पास वर्क करती दिखाई दे रही है। और कंपनी जब एक वक्त में लगभग 750 रुपये के पास आ गया था, 760 रुपये के पास कम करता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद देख सकते हैं शेयर बुलिंजर बैंड के लोअर मिडिल बैंड पे काम कर रही थी, उसका शेयर में तेज़ी हुई और कंपनी लगभग 800 रुपये के पास चली गई थी। और अभी देख सकते हैं शेयर के अंदर अच्छा खासा करेक्शन। ये दोस्तों IRCTC का चार्ट पैटर्न हम देख सकते हैं, जीरोधा पे मैंने लगा के रखा है। बात करें कंपनी का RSI देख सकते हैं 37 के पास वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात करें कंपनी एक टाइम पे 730 के पास चली गई थी और उसके बाद देख सकते हैं कंपनी में जब करेक्शन हुआ और कंपनी आज देख सकते हैं 740 के पास काम करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, कंपनी 740 काम करती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े कैंडल जो गिरते हुए दिखाई थे, उसके बाद शेयर में तेज़ी हुई, लगभग 800 के पास चले गए थे। अगर आपको ये शेयर 725 से लेकर 730 के बीच में अगर दिखाई दे तो आप अगर हाई पे बाइंग किए हैं तो इसके अंदर खरीदारी करके एवरेज कर सकते हैं। अभी बात करें 6 मंथ का, देख सकते हैं चार्ट पैटर्न क्या कुछ वर्क करती दिखाई दे रही थी। एक वक्त में शेयर में कितना तेज़ी हुई और शेयर काफ़ी ऊपर चला गया था अक्टूबर मंथ में। और देख सकते हैं नवंबर मंथ में अच्छा खासा शेयर में गिरावट दर्ज हुई। कंपनी लगभग 730 के पास वर्क करती दिखाई दी। फिर देख सकते हैं शेयर में कंसोलिडेटेड वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी में अगर बाइंग करना चाहते हैं 730 से 725 के बीच में अगर ये कंपनी मिल जाए तो आप इसके अंदर बेसिकली बाई कर सकते हैं। अभी बात करें कंपनी, देख सकते हैं 1 ईयर में कितना वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। 3 मंथ में देख सकते हैं शेयर बुलिंजर बैंड के अपर केवल 1 बार गई, लगभग 800-900 रुपये के पास। उसके बाद देख सकते हैं शेयर में अच्छी खासा गिरावट हुई अर्थात करेक्शन हुआ, बुलिंजर बैंड के निचली बैंड में काम किया, उसके बाद शेयर में तेज़ी हुई, फिर से 800 रुपये के पास। आप देख सकते हैं शेयर में अभी अच्छा खासा करेक्शन चल रहा है। जी हाँ, अच्छा खासा करेक्शन चल रहा है। अभी बाइंग करने का अच्छा मौका है, मोनोपोली कंपनी है और आने वाले वक्त में ये शेयर आपको बहुत पैसा बना के देगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहेगी।